आप इतनी सुंदर हैं, इतनी स्मार्ट हैं, फिर भी आप फेसबुक के प्यार पे क्यों भरोसा कर लिया? जो सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करती है ना, ये सोच करके कि भाई ये लड़का सच्चा है, ये लड़का अच्छा है, ये पूरा जीवन भर साथ दे देगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सोचिए, लिव इन में रह चुकी हैं, लिव इन में, लिव इन मतलब कि साथ में रहना, पति पत्नी की तरह रहना। एनजीओ वाले इनके साथ गलत किए हैं और ये बेचारी अब कहीं की नहीं रही। तो कितने साल तक आप लोग साथ में रही थी? 2 साल। 2 साल। तो ये बात आपके फैमिली वाले को पता था? नहीं मैम, नहीं पता था। प्लीज़ प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जहाँ पे माँ बाप करते हैं वहीं पे करना चाहिए था शादी। दोस्तों, आजकल के जो युवा हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, जैसे फेसबुक का प्यार, इंस्टा का प्यार। तो सेम इनका भी यही स्टोरी है जिसके कारण आज ये सड़क पे हमारे साथ खड़ी है। दोस्तों, फेसबुक से प्यार हुआ, एक लड़के पे भरोसा की, लेकिन अब इनका सिचुएशन बहुत बुरा है, ना घर की रही ना घाट की रही। और जहाँ पे मदद मांगने गई थी कुछ एनजीओ में, वहाँ भी इनको प्रताड़ना मिला, इनके साथ शोषण हुआ। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल हुआ और हम झारखंड के रहने वाले हैं। मतलब लड़के से कैसे आपको प्यार हुआ? फेसबुक के द्वारा हुआ। मतलब फेसबुक से आपको किसी लड़के से प्यार हुआ? यस मैम। उस लड़के का नाम क्या है? रविशंकर नाम हुआ और पिताजी का नाम है चंद्रदेव यादव। अच्छा। और बेलछी का रहने वाला है। अच्छा, ये बेलछी कहाँ पड़ता है? ये बख्तियारपुर पूर्णिया का साइड में पड़ता है। लड़का से फेसबुक से आप मिली थी, है ना? यस मैम। तो ये फेसबुक पे कैसे भरोसा कर ली चंचल, ये बताइए। कैसे ट्रस्ट हुआ, कैसे कनेक्शन हुआ? फर्स्ट बार हम फेसबुक चला रहे थे, मेरे को पता नहीं था मैम कि इस तरीके से होता है। तो मेरे को कभी मतलब लगा ही नहीं कि इस तरीके से मेरे साथ होगा। सो तो मैसेज वहाँ से आया था कि आप पहले मैसेज किए? पहले हम किए थे मैम। आप की थी? यस मैम। तो ऐसे कैसे, मतलब क्या लिखी थी? ऐसे ही हाई लिख के डाले और उसके बाद में तुरंत फिर उधर से मैसेज आने लग गया था। ये मैसेज पे क्या क्या बोलता था कि आपको भरोसा इतना ज़्यादा हो गया? हाय हेलो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, हर एक चीज़ मतलब उस पर हुआ 2 से 3 दिन। फिर उसके बाद में फिर नंबर वो सेंड किया, फिर उसके बाद में फिर कॉल हुआ। आप इतनी सुंदर हैं, इतनी स्मार्ट हैं, फिर भी आप फेसबुक के प्यार पे क्यों भरोसा कर? मैम कभी सोची नहीं थी कि फेसबुक से ऐसा भी होता है। सो मतलब डीपी वगैरह देख के क्या? हाँ, फोटो वगैरह देखे थे उसका। तो फिर जब बातचीत होने लगा, नंबर शेयर हो गया, उसके बाद फिर मिलना जुलना स्टार्ट हुआ? हाँ यस मैम। उसमें हम रांची में जॉब कर रहे थे। रांची से मेरे को फिर पटना बुलाया गया। वो आगरा में रहता था, आगरा में पीएलसी कंपनी में जॉब करता था। तो उसी के दौरान 1 हफ्ता के बाद में तुरंत आ गया। फिर पटना आया तो फिर पटना से फिर मेरे को लेके गया आगरा। अच्छा। हाँ। तो आप आगरा फिर चली गई उसके साथ? हाँ, वो मतलब हर चीज़ पटना में, लॉज में हर चीज़ मेरे साथ किया और प्लस में सब कुछ विश्वास दिलाया और उसके बाद में फिर लेके गया, टिकट वगैरह करवाया वही। मतलब आप लोग साथ में फिर आगरा रहने लगे? हाँ। तो आगरा में आप लोग साथ में, मतलब एक घर में, एक रूम में, लिव इन में रहती थी? यस मैम। तो ये बात आपके फैमिली वाले को पता था? नहीं मैम, नहीं पता था। किसी फैमिली वाले को अगर पता चलता तो मेरे को रहने देता, कोई नहीं रहने देता। तो लिव इन में रहती थी, ठीक है, मतलब आज के समय में ये बहुत आम हो गया है, बट हमारी संस्कृति इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है। तो कभी तो आपकी फ्रेंड या आपके कोई भी रिलेटिव मना किए किसी होंगे? के पास में कुछ नहीं बताते थे मैम। आप कुछ नहीं बताती थी? नहीं मैम। कभी आपको गलत नहीं लगा कि हम गलत कर रहे हैं, या लड़के पे शक हुआ कभी? उस समय कभी नहीं शक हुआ, अब 2-3 महीना से लग रहा था सर। तो कितने साल तक आप लोग साथ में रही थी? 2 साल। 2 साल। यस। 2 साल बाद फिर कैसे उसका जो रंग है आप देखने लगी? 2024 अक्टूबर में देखने रंग लगे। दिखाने लगा? हाँ। क्या करने लगा फिर वो? उसके घर वाले लड़की का फ़ोटो भेजते हैं। लड़की का फ़ोटो भेजने के बाद में मेरे को पता चलता है कि शादी कहीं और करने वाला है। तो फिर हम लास्ट में पटना आते हैं, पटना में फिर आवेदन डालते हैं। तो फिर सरिता राज फिर काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग करने के बाद में पटना से आगरा जाती है। ये सरिता राज कौन है? नारायणी शक्ति फाउंडेशन है। एनजीओ है? हाँ, एनजीओ चलाती है। आप मना नहीं की कि भाई शादी मत करो, हम तुम्हारे साथ इतने सालों से हैं? वो बोला कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही रखेंगे। तुमसे शादी हम नहीं कर सकते? हाँ, ऐसे ही करें, मतलब कि ऐसे ही रखेंगे पर शादी नहीं करेंगे। तो फिर झगड़ा उगड़ा भी हुआ होगा? हाँ, झगड़ा मारपीट होता है बहुत, उसमें हुआ था। मतलब अच्छा, वो लड़का आपको मारता भी था? यस मैम।
रवि बताइए ना नाम रवि शंकर है। रविशंकर। आपका उम्र कितना होगा? 20 साल। 20 साल। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? इंटर फाइनल है। इंटर फाइनल हुआ है। तो अभी फैमिली वाले भी सुन रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं? नहीं मैम, अभी कोई बात उत नहीं होती है। मतलब परिवार को कुछ कहना चाहेंगे कि आपसे गलती हुआ है कुछ भी? हाँ, गलती तो किए हैं घर वालों को, पर यही बात बोलना चाहते कि अब 2 साल उनके साथ में रहे, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। फैमिली वाले को बोलिए। हाँ, कितने भाई बहन हैं आप? बस 2 भाई एक सिस्टर है। कभी पछतावा होता है कि भाई हम ऐसा क्यों किए? बहुत अभी लग रहा है मैम, नहीं काश करना। अच्छे लड़के के साथ रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लड़के को पहचान ही नहीं, 2 साल साथ में रही लेकिन लड़के को पहचान ही नहीं। अभी ऐसा रंग दिखाया नहीं था। 20 साल उम्र है इनका और इंटर तक पढ़ी हैं। सोचिए कि आजकल के जो युवा होते हैं, युवा पीढ़ी, वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। हाय हेलो होता है लेकिन फिर बात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ज़िंदगी पे आ जाता है। आज इस लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर दिया गया है। सोचिए इनके दिमाग पे क्या असर हो रहा होगा। भाई झारखंड की लड़की है, पटना में आवेदन दी है, लड़का पटना ही ज़िला का है, लड़की झारखंड की है और साथ में ये लोग आगरा रहते थे लिव इन में, ठीक है। और बड़ी बात ये है कि जब लड़का इनके साथ गलत किया, चीट किया, तो ये पटना आकर के एनजीओ का मदद ली कि भाई मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन यहाँ भी एनजीओ लोग ऐसा करता है भाई कि पीड़िता को और परेशान करता है, पैसा लेकर के काम करता है। और ये एकदम सच है, ये एनजीओ के नाम पे लोग धंधा बना दिए हैं और इस टाइप की लड़कियों के साथ शोषण किया जाता है, ठीक है। पता नहीं यही लोग जज बन जाते हैं, यही लोग अपना केस भी लिखते हैं, केस बंद भी कर देते हैं और ये किनका नाम ले रही हम नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एनजीओ यहाँ पे पीड़िता के साथ बहुत गलत कर रहा है। देखिए, कोई भी आप लोग परेशान महिला है तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा। जो प्राइवेट एनजीओ छोटा छोटा लोग खोल लेते हैं ना, उससे आप लोग बहुत परेशान हो सकते हैं अगर आप अपनी परेशानी को लेकर के जाते हैं तो। अब क्या कीजिएगा चंचल, ये बताइए आगे क्या करना है? आगे तो केस करना है आगरा में जाके, अब पटना में नहीं करेंगे। लड़के पे केस करना है? लड़के से ज़्यादा पहले हम सरिता राज को करेंगे। मतलब एनजीओ जो चलाती है वो महिला? हाँ, ठीक है। वो क्या की है आपके साथ? पैसा वैसा भी लिया? पैसा लेके भी विश्वास दिलाई और उसके बाद में कैसे कहते हैं ना, एक थाली में खाते हैं ना, उसी थाली में छेद करने वाली वो औरत है। उस पर मैम का कि इतना मतलब विश्वास जताया ना, हमको कहीं ना कहीं उम्मीद दी कि हमको लगा कि अब हो जाएगा मेरे को। अच्छा, ऐसा उम्मीद दिलाई? इतना उम्मीद था। कितना पैसा वैसा भी ली थी आपसे? यस मैम। कितना ली थी? 14,000। 14,000? यस मैम। आप 14,000 दी थी उनको? यस मैम। क्या कुछ प्रूफ वगैरह है आपके मेरे पास है मैम। तो प्रूफ हमको चाहिए क्योंकि हम दिखाएंगे, ठीक है। यस मैम। 14,000 लिया गया है। सोचने वाली बात है कि ये लोग एनजीओ समाज सेवी कहती हैं खुद को और समाज सेवा के नाम पर ये लोग एनजीओ खोलती हैं और ऐसी लड़कियां को चंगुल में फंसाती है, ठीक है। ठीक है, और क्या क्या शोषण हुआ है ये बताइए आप। एनजीओ की तरफ से ये सरिता राज मेरे को कॉल कर करके बोलती थी कि छोड़ दो, मत करो। जब काउंसलिंग करने के बाद लड़के को प्रोटेक्ट करने लगी। हाँ ना? हाँ, लड़के को बचाने लगी। उसके तरफ पहले आपके लिए आई फिर उसको बचाने लगी। फिर हाँ 10 फरवरी से फिर उसके तरफ फिर बोलने लगी। तब से मतलब कि दिमाग पूरा घूम गया मैम। मतलब आपका सारा पैसा खींच ली उसके बाद लड़के के साइड? हाँ, इन लोग ऐसे ही काम करता है, जिसके तरफ अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी के तरफ ये इन लोग बोलता है और उसी के तरफ जाता भी है और उसी चीज़ पर इन लोग काम किया। मेरे पास में एप्लीकेशन भेजी है, बोली कि तुम अब केस मुकदमा नहीं कर सकती हो, तुम लड़के के साथ में अब नहीं रहोगी। देखिए, बात ये है कि 14,000 इनसे ली, पहले तो इनसे पैसा ली, इनके फेवर में बोली, उसके बाद में ये कहने लगी कि अब तुम कुछ मत करो, लड़का को छोड़ दो। मतलब इन लोगों का यही काम बच गया है। और सिर्फ ये एक एनजीओ की बात मैं नहीं कह रही, ठीक है, यहाँ पे तमाम एनजीओ का यही काम है, ठीक है। पहले तो पीड़िता उसके पास जाती है, पीड़िता के थ्रू वो लड़के से मिलती है, पीड़िता से भी पैसे ले लेती है और फिर जा करके लड़के से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। ऐसी पीड़िता को ही टॉर्चर करना शुरू कर देती है कि तुम अब कुछ मत करो, कोई केस मत करो, कोई मुकदमा नहीं करो। और ऐसी लड़कियां बेचारी कहीं की नहीं रहती, मीडिया का सहारा लेती है और अपनी बातों को रखने की कोशिश करती है। दोस्तों, हम लोग जब भी काम करते हैं, इस टाइप का मुद्दा उठाते हैं, तो हमारा मकसद बस इतना होता है कि इस टाइप की जो लड़कियां हैं वो बचे,
ऐसे फ्रॉड से बचे, ऐसे एनजीओ से बचे, ऐसे लड़कों से बचे। और जो सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करती है ना, ये सोच करके कि भाई ये लड़का सच्चा है, ये लड़का अच्छा है, ये पूरा जीवन भर साथ दे देगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सोचिए, लिव इन में रह चुकी हैं, लिव इन मतलब कि साथ में रहना, पति पत्नी की तरह रहना, और लड़के के चक्कर में अपना परिवार तक छोड़ दी। लेकिन आज परिवार भी साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बेटी उनका मान नहीं रखी, उनका इज्जत नहीं रखी, तो परिवार भी साथ नहीं देंगे। तो देखिए, लड़कियां थोड़ा सा आप संभल के रहिए, ज़माना बहुत ख़राब है, ये कलयुग है। और लड़की अगर अब समझदारी के साथ नहीं रहेगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप क्या कीजिएगा? शंकर के साथ क्या करना है ये बताइए। हम आगरा में केस करने वाले हैं। लड़के के ऊपर भी केस करेंगी? यस मैम। अभी तक की नहीं है। नहीं है। तो केस करने के बाद क्या लगता है, वो रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं रखेगा तो फिर जेल खाएगा, जेल का हवा लेगा। लगता है कि पुलिस वाले, कोर्ट समझेंगे आपको, सुनेंगे आपको? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मतलब यहाँ बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिसका सुना नहीं जाता है, भाई केस मुकदमा कर देती है, बट पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते। लड़ाई लड़ना है? यस मैम, लड़ना है। गलत हुआ है ना आपके साथ? हाँ, मेरे साथ में बहुत गलत हुआ। क्या कहेंगी तमाम लड़कियां जो आपको देख रही हैं, उनको क्या कहिएगा? प्लीज़, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जहाँ पे माँ बाप करते हैं वहीं पे करना चाहिए था शादी। और सोशल मीडिया, फेसबुक या प्यार को लेकर के क्या कहिएगा? इन लोग तो बिल्कुल भी नहीं। फेसबुक कितना को मतलब जीवन बर्बाद किया होगा, सब पता नहीं मैम। दोस्तों, ये है चंचल, झारखंड की बेटी है, अभी बिहार पटना में है और हमारे साथ अपनी बातों को रख रही थी। एनजीओ वाले इनके साथ गलत किए हैं और ये बेचारी अब कहीं की नहीं रही। देखिए, उम्र ज़्यादा नहीं है, समझदारी कम है, लेकिन ऐसी लड़कियों को, ऐसे यूथ को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। भाई, हम यही चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो मतलब जो इनके माता पिता हो या इनसे बड़े हो, इनके फैमिली मेम्बर हो, जो इन ऐसी बच्चियों का हित चाहते हैं या अपने बेटा बेटी का हित चाहते हैं, उनको बैठ करके काउंसलिंग कीजिए, बैठाइए, समझाइए कि ज़माना कितना ख़राब है, किस तरीके से आपको यहाँ से बचना है। भाई, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। परिवार अगर अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही लड़कियाँ भटकेंगी सड़क पे। अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है, ये बेचारी अकेले लड़ाई लड़ रही है, इनके साथ कुछ भी, कोई भी गलत कर सकता है। तो भाई, परिवार वालों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों का ध्यान दें और बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है? बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, बैठ करके काउंसलिंग कीजिए ताकि बच्चे सही दिशा में जाए। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और तमाम वैसे बच्चों के पास इस वीडियो को फैलाइए ताकि वो भी समझे कि भाई ज़माना कैसा है और उनको कैसे बच के रहना है। नमस्कार।